हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे वर्ड्स जो हम बचपन से इंग्लिश में गलत बोलते आए हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला शब्द जो हम गलत बोलते आए हैं वो है कजिन ब्रदर। मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि वो मेरा कजिन ब्रदर है, ही इज़ माई कजिन ब्रदर, ही इज़ माई कजिन सिस्टर। बट क्या कजिन के साथ सच में ब्रदर लगाते हैं? क्या कजिन के साथ सच में सिस्टर लगाते हैं? नहीं। द आंसर टू दिस क्वेश्चंस इज रॉन्ग। कजिन इज नेवर फॉलोड बाय ब्रदर, कजिन इज नेवर फॉलोड बाय सिस्टर। कजिन के आगे आप कभी भी ब्रदर या फिर सिस्टर नहीं लगाते। कजिन का ऑटोमेटिकली मतलब होता है कि वो आपका रिश्ते में भाई या बहन है। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड है इंग्लिश टीचर। अगर मैं अपने आप को बोलूं कि आई एम एन इंग्लिश टीचर, क्या ये सेंटेंस सही है? आई एम एन इंग्लिश टीचर? नहीं बच्चे, इंग्लिश टीचर सही नहीं है। इंग्लिश टीचर का मतलब क्या होगा समझते हैं। गोल्ड रिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय गोल्ड रिंग? गोल्ड रिंग का मतलब होता है एक ऐसी रिंग जो गोल्ड से बनी है। इंग्लिश टीचर का मतलब क्या हो जाएगा? एक ऐसी टीचर जो इंग्लिश से बनी है। हंसी आ रही है? यस। तो जो हम बचपन से गलत यूज करते आ रहे थे कि वो एक इंग्लिश टीचर है, वो एक मैथ्स टीचर है, वो एक रीजनिंग टीचर है, ये सही नहीं है, ये गलत है। हम कैसे बोल सकते हैं इसे? आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश। बट इंग्लिश टीचर एकदम गलत होता है। चलिए थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है प्रीवियस रिकॉर्ड्स। अगर एक सेंटेंस आए इंडिया ने अपने सारे प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो क्या ये प्रीवियस रिकॉर्ड सही होगा? नहीं भाई, रिकॉर्ड का मतलब ही होता है ना कि वो पहले हो चुका है। जब रिकॉर्ड का मतलब ही होता है कि वो पहले हो चुका है, तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले प्रीवियस नहीं लगाओगे। इसका एक एग्जांपल समझाती हूँ, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। अगर मैंने लिखा वेट वाटर, तो आप बोलोगे मैम क्या हो गया? वेट वाटर, हमें तो पता है कि पानी ऑलरेडी गीला होता है, तो आप वेट वाटर क्यों बोल रहे हो? वेट गलत है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जो वेट है यहाँ पे वो गलत है, क्योंकि हम सभी को पता है पानी ऑलरेडी गीला होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो वेट था वो गलत था। सिमिलरली रिकॉर्ड जो होता है वो ऑटोमेटिकली पहला होता है, ऑटोमेटिकली पहले हो चुका होता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो प्रीवियस है वो गलत है। आप कभी भी प्रीवियस रिकॉर्ड्स नहीं लिखोगे। सेम इज द केस विथ स्वीट हनी। अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए स्वीट हनी, तो क्या मैं कह सकती हूँ गलत होगा? हाँ जी भाई, एकदम गलत होगा। हनी ऑटोमेटिकली स्वीट होता है, तो उसके आगे स्वीट लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे स्वीट नहीं लिख सकते। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ऐसे। अगर मैं बात करूँ लेटेस्ट अपडेट, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में लिखा हुआ देखा होगा लेटेस्ट अपडेट ये है, लेटेस्ट अपडेट ये है। क्या मैं बोल सकती हूँ अपडेट का मतलब ही होता है जो अभी अभी चेंज आया है? अपडेट का जब मतलब ही वही होता है कि जो अभी अभी चेंज आया है, तो कोई अपडेट लेटेस्ट क्या बताने की जरूरत है? नहीं है। वेट वाटर वाला एग्जांपल याद करोगे, ये सारे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएंगे। जैसे वेट वाटर गलत था, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट भी गलत है। अपडेट भाई हमेशा लेटेस्ट होता है, लेटेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं पास्ट हिस्ट्री, भाई हिस्ट्री तो ऑटोमेटिकली पास्ट होती है, हिस्ट्री तो ऑटोमेटिकली निकल चुकी है, तो हिस्ट्री के साथ क्या पास्ट लिखने की जरूरत है? हाँ जी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर पास्ट गलत है। फाइनल डेस्टिनेशन, इसके नाम से तो एक मूवी भी आई थी, ये मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे मुझे लास्ट पहुँचना है, जो मेरा गंतव्य है, जो मुझे लास्ट पहुँचना है, तो क्या उसके साथ फाइनल लगाएंगे? भाई पता है ना, डेस्टिनेशन का मतलब ही ऑलरेडी फाइनल होता है। इसका मतलब इस डेस्टिनेशन से पहले फाइनल नहीं लगता है। और ऐसी एक मूवी भी आ चुकी है, मतलब जिसने वो मूवी बनाई थी उसने ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस बनाया था, उसने ग्रामेटिकली रॉन्ग फ्रेज रखा था। अगला वर्ड देखते हैं रिटर्न बैक। मैंने बहुत सारे बच्चों को बोलते हुए सुना है आई रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली, आई रिटर्न बैक फ्रॉम लखनऊ। भाई रिटर्न का मीनिंग क्या होता है? आप लोग मुझे बताइए।
रिटर्न में एक रूट वर्ड आता है री, री का मतलब क्या होता है? वापस। तो रिटर्न बैक का मतलब क्या हो गया? रिटर्न का अपने आप में मतलब क्या हो गया? वापस आना। तो बैक लगाने की क्या जरूरत है? क्या बैक लगाने की जरूरत है? हाँ जी, बिल्कुल नहीं है। रिटर्न के आगे कभी भी बैक नहीं आएगा। इसको बोलते क्या है? जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूं, इस टॉपिक को क्या बोलते हैं बच्चे? इस टॉपिक को हम बोलते हैं सुपरफ्लुअसनेस। सुपरफ्लुअसनेस का मतलब क्या होता है? एक बार देख लेते हैं भाई। व्हाट डू यू मीन बाय सुपरफ्लुअसनेस? सुपरफ्लुअसनेस का मतलब होता है जितना रिक्वायर्ड है आप उससे ज्यादा लिख रहे हो, जितना रिक्वायर्ड है आप उससे एक्स्ट्रा बता रहे हो। मुझे पता चल गया वाटर को सुनते ही कि वो वेट है, वो गीला है, तो आप वेट क्यों लिख रहे हो? मुझे पता चल गया रिटर्न को सुनते ही कि वापस आने की बात हो रही है, तो आप बैक क्यों लगा रहे हो? इसको हम बोलते हैं सुपरफ्लुअसनेस। आई होप सभी को चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज जो मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है, और इनफैक्ट जब लोग ये सेंटेंस बोलते हैं ना, अपने अंदर इतना खुश हो जाते हैं, आज तो मैंने बड़ी बढ़िया इंग्लिश बोली है। व्हाट इज योर गुड नेम? बड़े 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 कॉन्फिडेंस के साथ पूछते हैं बच्चे, व्हाट इज योर गुड नेम? व्हाट इज योर गुड नेम? मे आई नो योर गुड नेम? भाई नाम क्या कभी अच्छा या बुरा होता है? क्या मम्मी पापा ये सोच के नाम रखते हैं कि ये अच्छा वाला नाम है, ये बुरा वाला नाम है? नहीं। नेम के आगे क्या गुड लगाने की जरूरत है? नेम के आगे क्या गुड लगाने की जरूरत है? नहीं है। गुड नेम थोड़ी ना होता है, नाम तो एक ही होता है, वही अच्छा होता है, वही बुरा होता है। इज गुड रिक्वायर्ड? नो, नॉट एट ऑल। जितने भी लोग हैं जो बोलते हैं व्हाट इज योर गुड नेम, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं, वो एकदम गलत लिखते हैं। यहाँ पे गुड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे गुड नहीं आएगा। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आती जा रही हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कमिंग फ्यूचर। ये तो मैंने इतनी बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है, इतनी जगह जगह पढ़ा है। कमिंग फ्यूचर, आता हुआ फ्यूचर। भी फ्यूचर का मतलब ही है जो आने वाला है, फ्यूचर का मतलब ही है जो आने वाला है। तो क्या यहाँ पे कमिंग की जरूरत है? नहीं है भाई। ये जो फ्रेज है ये सुपरफ्लुअस है। अभी हमने पढ़ा सुपरफ्लुअसनेस क्या होती है, और अभी मैं सेंटेंस को क्या बोल सकती हूँ कि ये जो हमारा सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस सुपरफ्लुअस है। यहाँ पे कमिंग नहीं आएगा, कमिंग विल नॉट कम हियर। चलिए अगला फ्रेज देखते हैं, मोर बेटर। ही परफॉर्म्ड मोर बेटर देन आई। उसने ना मुझसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। भाई बेटर का मतलब ही अच्छा है, बेटर का मतलब ही है आप कंपैरिजन कर रहे हो, आप दो चीजों की तुलना कर रहे हो, तो क्या वहां पे मोर लगाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। बेटर का जब ऑटोमेटिकली मतलब है मैं तुलना कर रही हूं, तो वहां पे मोर लगाना क्या हो गया? वहां पे मोर लगाना सुपरफ्लुअस हो गया, वहां पर मोर लगाना एक्स्ट्रा हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सुपरफ्लुअस क्या होता है। जब हमें एक शब्द दे रखा है जो मीनिंग को क्लियरली बता रहा है, तो हमें कोई दूसरा शब्द ऐड करने की जरूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। फॉलो मी ऑन इंग्लिश विद निमिषा बंसल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।